नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नई नवेली। बहू के आते ही सास ने हटवाई घर की नौकरानी। यह देख ससुर को आया गुस्सा। लता, ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह और कल से तुम काम पर मत आना। सरोजी ने लता के हाथ में उसकी इस महीने की तनख्वाह पकड़ाते हुए कहा। क्यों माँ जी? लता ने सवालिया नजरों से सरोजी की ओर निहारा और वहीं बैठे पेपर पढ़ रहे मुकेश जी ने भी आश्चर्य से भरकर सरोजी को देखा। बस अब जरूरत नहीं है, और हाँ, कांता को भी आज की तनख्वाह देकर हटा दूंगी, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर लता ने रुपए पकड़ लिए। रुको लता। सरोज तुरंत कांता और लता को काम पर से हटा क्यों रही हो? ये दोनों ही तो सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करती है, फिर क्यों? मुकेश जी को तो सचमुच ताज्जुब लग रहा था। मैंने कहा ना कि अब जरूरत नहीं इन दोनों की। आखिर क्यों? वही तो मैं सुनना चाहता हूँ। मुकेश जी थोड़ा तेजी से बोले। सरोजी के घर में इधर 5 साल से लता बर्तन चौका और कांता झाड़ू पोछा कर रही थी। अभी सरोजी के बेटे रोहन की शादी लगभग महीने भर पहले ही हुई थी और वो अब दोनों को ही हटाना चाह रही थी। मुकेश जी को इसलिए ताज्जुब भी लग रहा था। अरे तुम भी ना कुछ समझते ही नहीं हो। अब जब इस घर में बहू आ गई है तो सारा काम वो निपटा लेगी। बेकार में इन दोनों को हर महीने पैसे क्यों देना? सरोजी फुसफुसाते हुए बोली कि कहीं बहू ना सुन ले। सुनो भगवान, संबंध जी ने हमको अपनी बेटी दी है, कोई नौकरानी नहीं। और फिर जब काम वाले लोग लगे हुए हैं तो फिर क्यों हटाना? मुकेश जी ने सरोजी के ऊपर गुस्सा कर बोले। अरे मैंने भी तो शादी के बाद खूब बर्तन मांजे और झाड़ू पोछा किया है, तब तो आप कुछ नहीं कहते थे। कितना परेशान हो जाती थी मैं। मेरे कोमल कोमल हाथ भी कैसे उस समय बुरी तरह कट छील जाते थे। जाड़े के दिनों में तो मेरी आफत ही आ जाती थी। तो क्या मेरे पापा ने अपनी बेटी नहीं कोई नौकरानी दी थी? सरोजी अपने हाथों को देखकर रुआसी भी हो आई कि जैसे उनको अभी भी दर्द हो रहा हो। मदाकिनी, तुम भी बेमतलब की बातें लेकर बैठ जाती हो। बात को समझा करो। उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं किसी भी काम वाली को रख सकता, लेकिन आज तो परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी है। उस समय मेरा काम धंधा बिल्कुल भी सही ढंग से नहीं चलता था। मानता हूँ कि तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन उसका बदला क्यों बहू से लोगी? आज तो मैं भी अच्छे से कमा रहा हूँ और रोहन भी। और फिर तुम भूल गई क्या कि जब सारा काम तुम करती थी तो कितना सुनाती थी मुझको? फिर बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अभी तो बहू के हाथ की मेहंदी भी ढंग से नहीं छूटी है, बल्कि अपने दर्द का एहसास करके बहू के बारे में अच्छा सोचना चाहिए था कि जो दर्द मैंने सहा है वो बहू को बिल्कुल भी नहीं सहने दूंगी। उल्टा उससे अपना बदला निकाल रही हो। इसमें बेचारी बहू की क्या गलती? मैं कह रहा हूँ कि कोई भी काम वाली नहीं हटेगी। लता, तुम बराबर काम करने आना, कोई नहीं हटा रहा। तुमको कांता भी जरूर आएगी। मुकेश जी ने लता को आश्वासन देकर बोले। सही तो कह रहे हैं रोहन के पापा। मैं कितना थक जाती थी, नई नवेली दुल्हन और इतना ढेर सारा काम। और आज जब मैं सास बन गई तो परिस्थितियां ना होते हुए भी जबरदस्ती बहू के ऊपर वही सब काम थोपना चाह रही थी। सरोजी की आंखें झिलमिलाने लगी। सचमुच कितना गलत करने जा रही थी वो, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी। लता सही कह रहे हैं रोहन के पापा।
तुम रोज काम पर आना, कांता को भी आने दूंगी। और जो कुछ भाभी को रसोई में मदद चाहिए हुआ करे वो भी करवा दिया करना। सरोजी की बात सुनकर मुकेश जी की भी आंखें खुशी से चमक उठी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।